पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, भैया बाद में करना, भैया रघु शर्मा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैंने भी देखा आप काफी दूर दूर से चल के आए हो, काफी कष्ट हुआ यहां आने के लिए गर्मी में, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस की विचारधारा, देश को बांटने की विचारधारा, नफरत फैलाने की विचारधारा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग, हम सब लोग, भाईचारा, प्यार और जोड़ने की विचारधारा। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, अनिल अंबानी जैसे लोगों वाला हिंदुस्तान, और दूसरा किसानों का, छोटे दुकानदारों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, माताएं बहनों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमारा कहना है कि एक झंडा है, इस देश के 2 झंडे नहीं है। तो अगर एक झंडा है तो एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सब लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग सपना देख सकते हैं। किसानों को, गरीबों को, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लाखों रुपए पहले निकाल के देने पड़ते हैं, किसी उद्योगपति को देने पड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें बीमार होती हैं, इनके बेटे बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। पहले एमआरआई कराओ, हजारों रुपए दो, एक्सरे कराओ, हजारों रुपए दो, उसके बाद में इलाज कराओ, लाखों रुपए दो। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जेब में पैसा नहीं है, तो इलाज नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में। और हर भाषण में कहीं ना कहीं वायदा करते हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने डालने का कहा। 15 लाख रुपए दे दूंगा, बस मुझे वोट दे दो। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। और फिर चौकीदार एक बार बन गया, चौकीदार बन गया तो फिर देखना मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐसे डालूंगा। अच्छा, वहां नहीं रुकने वाला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दे दूंगा, प्रधानमंत्री बनाया तो। किसानों को भी कर्जा माफ कर दूंगा। मतलब जो भी उनके मन में आया उन्होंने कह दिया। 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा नोटबंदी कर दी और गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। कहते हैं जो आपका था वो भी मुझे चाहिए, जो इन माताओं बहनों के घर में था पैसा, इनका बचा कर रखा था जो। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं,
मैं रोजगार नहीं दूंगा, 15 लाख नहीं दूंगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मगर जो आपके जेब में है, जो आपके घर में है, वो भी छीन के मैं नीरव मोदी को दे दूंगा। और आप देखिए पिछले 5 साल में जो भी गरीबों की मदद करने की योजनाएं थी, उनको नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया। मनरेगा के बारे में भाषण किया पार्लियामेंट हाउस में, मैंने देखा, कहते हैं सबसे बेकार स्कीम है। कांग्रेस पार्टी जनता से गड्ढा खुदवाती है। मनरेगा उनको समझ भी नहीं आई, उनको यह भी नहीं पता कि जब यूपीए की सरकार थी, मनरेगा ने, भोजन के अधिकार ने, किसान कर्जा माफी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। और जो हमने 10 साल में किया, मनरेगा ने किया, भोजन के अधिकार ने किया, अलग अलग स्कीम्स ने किया, किसान कर्जा माफी ने किया, उस सब को नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में खत्म कर दिया। फिर कहते हैं मैं चौकीदार हूं। पहली बात, उन्होंने आपसे यह नहीं बताया वो चौकीदार किसके हैं। किसान के घर में चौकीदार होता है? आपने किसान के घर में चौकीदार देखा कभी? किसी बेरोजगार व्यक्ति के घर में आपने चौकीदार देखा? बेरोजगार युवा के घर में चौकीदार देखा? अनिल अंबानी के घर में चौकीदार देखा? कितने चौकीदार हैं उसके घर में? लाइन लगी है चौकीदारों की। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि मैं भैया आपका चौकीदार नहीं हूं, मैं अनिल अंबानी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोगों का चौकीदार हूं। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पे एयरफोर्स की बेस है, मिग हवाई जहाज जिसने पाकिस्तान पे आक्रमण किया इस एयरफोर्स की एयरबेस पे, उसको बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, सरकारी कंपनी, 70 साल से हिंदुस्तान के लिए हवाई जहाज बना रही है। राजस्थान के युवा उन हवाई जहाजों को उड़ाते हैं, सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं, आप देश की रक्षा करते हो। राफेल हवाई जहाज एयरफोर्स खरीदना चाहती थी, दुनिया का सबसे अच्छा हवाई जहाज है, हाई टेक्नोलॉजी हवाई जहाज है। यूपीए सरकार ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाया जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी और देश में अलग अलग प्रदेशों में फैक्ट्री लगेगी, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीब लोगों के घर में पैसा आएगा। और दूसरी शर्त, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए दिए जाएंगे। दाम 526 करोड़ रुपए का था। 8 साल नेगोशिएशन हुआ, 8 साल बातचीत हुई, एयरफोर्स के लोगों ने बातचीत की, अंत में 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए हिंदुस्तान की सरकार को देना था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, सीधा फ्रांस जाते हैं। आप पता लगाइए, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी उनके साथ गए। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया कभी, जिंदगी में उसने हवाई जहाज नहीं बनाया। उल्टा 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पर, हिंदुस्तान के बैंक से पैसा ले रखा, वापस नहीं देता है। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि देखिए एचएएल को परे कीजिए, ये अनिल अंबानी है, मेरा आदमी है, इसे आप राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाने की कोई जरूरत नहीं, फ्रांस में बनेगा। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे, 1600 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। आप कहो 1600 रुपए में खरीदा जाएगा, मैं आपको 1600 रुपए में करा दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांस का राष्ट्रपति ने कहा।
इंटरनेट पे जाइए, जो युवा हैं यहां इंटरनेट पे जाइए, पता लगाइए। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम होलैंड है। होलैंड ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बयान दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे बताया है कि अनिल अंबानी से चोरी करवानी है। सीबीआई का डायरेक्टर खड़ा होता है, कहता भैया देखो मैं इंक्वायरी करूंगा। 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी उसे हटा देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, इसने क्या गलती की? नरेंद्र मोदी जी उसको वापस लाते हैं और फिर 5-6 घंटे फिर परे कर देते हैं। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर ने कहा कि इस नई डील के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रधानमंत्री से जाके पूछिए। एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, कागज निकलते हैं, उसमें एयरफोर्स के जो नेगोशिएटिंग टीम थी उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सौदा फ्रांस की सरकार और डासोल्ट कंपनी से किया है, हमें परे कर दिया और उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सौदा किया है। तो भाइयों और बहनों, चौकीदार जरूर हैं मगर आपके नहीं, अनिल अंबानी के। और उसके जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा डाला। देखिए पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चल रहा है, देखिए चौकीदार, ये देखिए चौकीदार चौकीदार। अब देखिए पिछले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। हमने पार्लियामेंट हाउस में सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया 3.5 लाख करोड़ रुपए हमने माफ किया है। हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों का कितना रुपया माफ किया है? 1 रुपया नहीं माफ किया। हम यहां चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, हमने कहा और मैंने आपसे वायदा किया था 10 दिन नहीं लगेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होगा, गारंटी है और कुछ नहीं। लिख के आप ले लो, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। 2 दिन लगे, 2 दिन के अंदर गेहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, कमलनाथ ने, भूपेश बघेल जी ने कर्जा माफ कर दिया आप सबका। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने इतनी बेरोजगारी कर दी है, जो पहले गरीब नहीं थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला था, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीब बना दिया है। पहला झटका नोटबंदी, आप सब लाइन में खड़े थे ना, बैंक के सामने आप सब लाइन में खड़े थे, याद है आपको? माताएं बहनें आप खड़ी थी, खड़े थे ना आप सब? प्रधानमंत्री ने कहा था ना काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आपके साथ लाइन में सूट बूट वाले पूरा पैसा लेकर उनकी जेब में डाला और उनका जो भी काला धन था, नोटबंदी के एक बैंक ने 700 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए बदल के दिया। उनका बेटा है, 50,000 रुपए का बिजनेस था, महीनों में 80 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। अरुण जेटली जी, उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में मेहुल चोकसी ने पैसा डाला है। जाने से पहले विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करके चला गया। जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस में विजय माल्या अरुण जेटली से मिला। अरुण जेटली जी ने यह बात मानी कि हां, 10,000 करोड़ रुपए वाला चोर
जाने से पहले मुझसे मिला पार्लियामेंट हाउस में, सबके सामने मिला। क्यों मिला? क्या कारण था? आपके हाथ में सीबीआई, आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप फाइनेंस मिनिस्टर, चोर आपके पास आता है, कहता है मैं जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, आप कहते हो भैया हां जाइए। क्यों? तो इन सब ने गरीबों का पैसा लूटा है। अरुण जेटली जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, सबने लूटा है। उसके बाद कहते हैं अब हम गब्बर सिंह को लाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स लाएंगे। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी छोटे दुकानदार को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले को, छोटे बिजनेस वाले को नहीं समझ आई कि यह गब्बर सिंह टैक्स क्या है। मोदी जी ने कहा था एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स हैं। दिन भर टैक्स वाले तंग करते हैं दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को। अलग अलग फॉर्म भरते जाओ, हर महीने फॉर्म भरो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, एक टैक्स, कम से कम टैक्स और साधारण टैक्स। मगर एक बात से मुझे काफी दुख हुआ है। पिछले 5 साल में जो मैंने 2 हिंदुस्तान की बात कही, नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम महीनों से, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, महीनों से हमारी चर्चा चल रही है कि इसके बारे में हम क्या करें। हमारी प्लानिंग चल रही थी कि गरीबों को गरीबी से निकालने का क्या तरीका हो सकता है। यूपीए की सरकार ने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को निकाला, 25 करोड़ लोग बचे हैं। और मुझे 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब लोग, ये शर्म की बात है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम 6 महीने से काम कर रहे हैं कि हम गरीबी के खिलाफ किस प्रकार से युद्ध शुरू करें और हिंदुस्तान से गरीबी को कैसे मिटाया जाए। बड़ी हमने बातचीत की, 2-3 चीजें सामने थी। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक अमीरों को पैसा दिया। अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ। जहां देखो आपकी जमीन छीन के ले जाते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। तो हमने सोचा ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी अमीरों को पैसा देते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी। तो यह हमने निर्णय लिया और फिर हमने सोचा कि ठीक है भैया, कैसे किया जाए, तरीका क्या होना चाहिए और किसको और कितना पैसा मिलना चाहिए। बातचीत में 1-2 चीजें निकली। एक बात निकली कि हमें 21वीं सदी में हिंदुस्तान में एक मिनिमम, कम से कम आमदनी की लाइन बना देनी चाहिए। मतलब इस लाइन से नीचे, इस आमदनी लाइन से नीचे इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि ये कम से कम आमदनी की लाइन कितने रुपए की होनी चाहिए। मैं खुशी से आपको बताता हूं, गर्व से आपको बताता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के एकदम बाद हिंदुस्तान की मिनिमम, कम से कम आमदनी लाइन
12,000 रुपए प्रति महीना होगी। 12,000 रुपए हर महीना हिंदुस्तान की कम से कम आमदनी लाइन होगी। अब आप मुझसे कहोगे, ठीक है भैया, आपने निर्णय ले लिया कि 12,000 रुपए हर महीने कम से कम आमदनी लाइन होगी, तो क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूं। जो भी इस लाइन से नीचे है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, स्त्री पुरुष जो भी है, किसी भी प्रदेश का, उसको कांग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसकी कम से कम आमदनी को 12,000 रुपए बना देगी। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, मतलब हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों को, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, बम फटेगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दे देगी। मतलब गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। उन्होंने गरीब को मिटाने का काम किया, हम अब गरीबी मिटाने का काम शुरू कर देंगे। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, 72,000 रुपए हर परिवार को साल का, 5 साल में 3,60,000 रुपए उस परिवार के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल देगी। ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 21वीं सदी में हमारे देश में, इस महान देश में, एक भी गरीब व्यक्ति हो। अगर एक भी गरीब व्यक्ति होगा, हम उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसे गरीबी रेखा से, मिनिमम इनकम लाइन से ऊपर कर देंगे। अब नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी कहते हैं, पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, मोदी जी आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, आपने 1 रुपया नहीं दिया। मैं 15 लाख रुपए नहीं कहूंगा, मगर मैं 72,000 रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। अब देखिए, आप मेरे जितने भी भाषण देखना चाहते देख लीजिए। पिछले चुनाव में मैंने कर्जा माफी का वायदा किया था। 3 प्रदेशों में कहा था 10 दिन के अंदर हो जाएगा, 2 दिन के अंदर हुआ। मनरेगा की लड़ी, पूरे देश में आपको मनरेगा दिया। भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। जमीनी अधिग्रहण बिल कांग्रेस पार्टी ने करके दिया। भाई और बहनों, जो हम कहते हैं हम करते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, स्कीम का नाम न्याय है। पूरे हिंदुस्तान में न्याय होगा, न्याय चलेगा, और गरीब से गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम न्याय स्कीम के माध्यम से 72,000 रुपए साल के डाल देंगे। मैंने जैसे कहा, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गरीब के लिए काम करके दिखा देगी। सबसे बड़ी मुश्किल देश के सामने
बेरोजगारी की। जहां भी देखो बेरोजगार युवा। नोटबंदी, जीएसटी, ये काम करके नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। हमारी सरकार गरीबी के खिलाफ गरीबी से लड़ाई लड़ेगी, मगर बेरोजगारी को भी मिटाने का काम हम करेंगे। हम आपको 50-60 चीजें नहीं बोलेंगे, मगर हम आपको यह बोलेंगे कि किसान की रक्षा और युवाओं को रोजगार, हम अपना पूरा खून पसीना, पूरा समय लगा के आपको दे देंगे। बेरोजगारी क्यों है मैं आपको बताता हूं। बेरोजगारी क्यों है मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के सब बैंक्स जो हैं, इनको नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों के हवाले कर दिया है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऐसे लोगों को। जो युवा हैं, जो छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको बैंक से 1 रुपया नहीं मिलता। तो हम उनके लिए, युवाओं के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए हिंदुस्तान के बैंक का दरवाजा खोलेंगे और आपको आसानी से बैंक लोन दिलवाएंगे। हिंदुस्तान के युवा देश की मदद करना चाहते हैं। हर युवा अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहता है, मगर बैंक के दरवाजे बंद है। बैंक की चाबी अनिल अंबानी के हाथ में, नीरव मोदी के हाथ में, मेहुल चौकसी के हाथ में। हम बैंक की चाबी नीरव मोदी के हाथ से छीनकर आपके हाथ में डाल देंगे। किसान दिन भर खेत में काम करता है, चिलचिलाती धूप में काम करता है, और फिर मंडी में जाके उसे सही दाम नहीं मिलता। अपना माल वो नहीं बेच पाता सही दाम पर। हम आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे, जहां आप आलू उगाते हो, आलू के चिप्स का, टमाटर केचप का, सोयाबीन के तेल का, जो भी आप उगाते हो, उसका कारखाना आपके खेत के बिल्कुल पास लगेगा और आप सीधा उस कारखाने में जाके अपना माल बेच पाओगे और आपका माल पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आपके खेत को हम सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों से नहीं जोड़ेंगे, हम आपके खेत को दुनिया के शहरों से जोड़ देंगे कि आपका माल सीधा सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में ना जाए, अमेरिका के शहरों में, चाइना के शहरों में, जापान के शहरों में, इंग्लैंड के शहरों में जाए और आपको अपने माल के लिए सही दाम मिले, आपकी मेहनत के लिए सही दाम मिले। यह काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। ऐतिहासिक काम है और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जो आपके साथ पिछले 5 साल में अन्याय मिला, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा छीनकर, माताओं बहनों, आपके जेब से, आपके घर से जो पैसा उन्होंने छीना, जो उन्होंने नीरव मोदी के जेब में डाला, मैं बहुत खुशी से आपको कहना चाह रहा हूं, वो पैसा हम वापस आपके बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में दूर से आए, आप मुझ पर भरोसा करते हो। जो मैं आपसे कहता हूं, आप जानते हो कि मैं आपसे सच्चाई बोलता हूं। दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, झूठ का रिश्ता नहीं है, अन्याय का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।